दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम नाइट्रेट खाद के बारे में। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे गन्ने की फसल में अच्छी गन्ने की फसल को पैदावार करने के लिए एनपीके तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारी गन्ने की फसल के लिए एक अच्छी उन्नत फसल पैदा करने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक ज़रूरी होता है। साथियों, एनपीके के बाद में कैल्शियम नाइट्रेट हमारी गन्ने की फसल के लिए बिल्कुल मस्ट खाद है, बिल्कुल ज़रूरी खाद है। ये हमारी गन्ने की फसल में क्या कार्य करती है दोस्तों, इसकी कितनी मात्रा डालती है और इसके साथ साथ इसकी क्या प्राइस है, इसको डालना चाहिए भी कि नहीं डालना चाहिए, आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बात करते किसान साथियों इसके फ़ायदे के बारे में। तो यह जो है हमारी गन्ने की फसल के लिए जो तना होता है गन्ने का, उसको मोटा करता है दोस्तों, मजबूत करता है। गन्ने की फसल में ये मिठास पैदा करता है। इसके साथ साथ दोस्तों गन्ने की मोटाई को बढ़ा देता है और इसी के साथ दोस्तों गन्ने की जो पत्तियाँ होती है उसमें चमक पैदा करता है। गन्ने की फसल पर कलर आ जाता है इसका प्रयोग करने से। और इसके साथ साथ एक इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। गन्ने की फसल में कीटों से लड़ते हुए ये गन्ने की मदद करता है। इसके साथ साथ एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि इसका प्रयोग करने से हमारे गन्ने की फसल में क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ जाती है दोस्तों, जिसके कारण हमारे आप देखते होंगे कि क्लोरोफिल बढ़ने से हमारे गन्ने की फसल बिल्कुल ग्रीनरी पे आ जाता है और ग्रीन होते ही उसकी बढ़वार में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों फ़ायदा होता है। गन्ने की फसल की दोस्तों जो सारे पौधे होते हैं उनके वजन को ये समान रूप से करने में वजन बहुत ही सहायता करता है। और इसके साथ साथ अगर आप इसका प्रयोग जो है किसान साथियों अपनी फसल में अच्छी तरीके से कर देते हैं तो ये ब्यात और कल्लों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे करता है। इसके प्रयोग से दोस्तों कल्ले जो है फूटने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। ये नोट्स की दूरी को बढ़ा देता है जिससे गन्ने की लंबाई अच्छी हो जाती है, जड़ों का विकास भी अच्छा होता है और इसके साथ साथ दोस्तों पौधा जड़ों से जो है खाना बनाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है, जिससे ओवरऑल हमारी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप दोस्तों इसका प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करते हैं तो 10 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन जो है प्रति बीघे का उत्पादन का फर्क आता है। तो दोस्तों एनपीके के बाद ये बहुत ज़रूरी खाद है, मस्ट खाद है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी कमी के लक्षणों के बारे में। साथियों, अगर आपके गन्ने की फसल में एनपीके कैल्शियम नाइट्रेट की कमी है तो दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट की कमी होने के कारण आपके पौधे दोस्तों कैसे दिखेंगे और उसमें क्या कमी आएगी इसके बारे में चर्चा करें। तो एक तो जड़ों का विकास कम होगा, आपके गन्ने के पौधे की जड़ों का विकास कम होगा। साथियों, एक जो पत्ती होंगी दोस्तों और नई पत्तियां निकल कर जो होती हैं वो पीली पीली सी होंगी, येलोइश हो जाएंगी, गन्ने की बढ़वार रुक जाएगी, थम जाएगी, कम होगी जड़ों द्वारा, क्योंकि दोस्तों जड़ें जो है विकसित नहीं होंगी तो जड़ों द्वारा दोस्तों भोजन कम बनेगा, क्लोरोफिल की मात्रा भी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ जिसकी वजह से भी बढ़वार हमारी रुक जाती है साथियों, जिससे हमारे उत्पादन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है साथियों। तो दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट का जो है प्रयोग हमें अपने गन्ने की फसल में ज़रूर करना चाहिए साथियों, एक अच्छी फसल लेने के लिए। इसके साथ साथ किसान साथियों अब इसके प्रयोग के बारे में बात करते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं किसान साथियों। 200 ग्राम से 250 ग्राम ये 1 एकड़ में दोस्तों 1 एकड़ में इस्तेमाल होता है, या फिर 11 बीटा स्टॉपेट नाम से लिक्विड फॉर्म से आता है, कंसनट्रेट लिक्विड कैल्शियम 11% 500 ml प्रति एकड़ स्प्रे करते हैं। तो किसान साथियों स्प्रे करते हैं तो इसका स्प्रे जो है आपको किसी भी दवाई के साथ स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ आप कुछ भी मत मिलाइए, क्योंकि दोस्तों इसके साथ जो है किसी भी चीज़ को डालने से दोस्तों ये रिकमेंड करने से बिल्कुल मनाही है। अगर आप इसके साथ दोस्तों कुछ मिलाना भी चाहते हैं तो आप केवल बोरॉन मिला सकते हैं। बोरॉन के अलावा दोस्तों आप इसके साथ कोई भी खाद या फिर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड कुछ भी मतलब प्रयोग मत करिएगा साथियों। अगर आप इसका प्रयोग जो है ज़मीन में डालना चाहते हैं, धरती में डालना चाहते हैं तो दोस्तों 25 किलोग्राम यानी कि 1 एकड़ में 25 किलोग्राम की मात्रा जो होती है काफ़ी हो जाती है, बेस्ट रहती है। तो किसान साथियों अब मैं बात करता हूँ इसकी कीमत के बारे में। तो दोस्तों बात कर लें सबसे पहले कीमत की। ये आपको जो है 900 रुपये से लेकर के 1050 रुपये तक की अलग अलग कंपनियों के मिल जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं लिक्विड वाली बात कर रहा हूँ, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट है। इसके अलावा ग्रेनुअल वाले की बात करें तो दोस्तों अगर आप सबसे अच्छा इसके 11 का नाम होता है 11 लीवर नाइट्राबोर का कैल्शियम नाइट्रेट आता है बोरोनेटेड वाला, ये जो है दोस्तों लगभग 70 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम मार्केट में आपको मिल जाएगा, या फिर आप इफ्को का ले सकते हैं। इसके अलावा एरिस कंपनी भी बनाती है, इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है अच्छी कंपनियों का कैल्शियम नाइट्रेट उपयोग करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा दोस्तों। क्योंकि जो लोकल ब्रांड्स के रहते हैं कभी कभी दिए कुछ रहते हैं और इसके साथ साथ रहते कुछ हैं, तो आप जो है अच्छी कंपनियों के लिए, भरोसेमंद कंपनियों के लिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कैल्शियम नाइट्रेट का दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई प्रयोग करते हैं, कहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट तो हमारी फसलों पर काम नहीं किए दोस्तों, और इसके साथ साथ वो यही कारण रहता है कि वो अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम नाइट्रेट जो है उपयोग नहीं कर पाते, जिससे कि उनका रिजल्ट नहीं मिलता। मैं अगर प्रयोग के पर्सनली बताऊँ तो दोस्तों इसका प्रयोग जो है आप जो है बारिश के समय पर उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। क्योंकि बारिश के समय उपयोग करने पर, जुलाई के महीने में उपयोग करने के समय पर हमारे गन्ने में जो है मोटाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी, लंबाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी, पत्तियाँ अधिक चौड़ी जाएंगी, क्लोरोफिल की मात्रा अधिक से अधिक रहेगी पौधों में। और इसके साथ बोरॉन होने की वजह से, कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन 11 वाले के दोस्तों इसको होने की वजह से गन्ने में चमक भी अच्छी आ जाएगी दोस्तों।
तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहेगा। अब इसकी डोज की बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ आप अपने गन्ने की फसल में उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक खास बात कि आप इसे यूरिया के साथ बिल्कुल भी मिलाएं ना मिलाएं और DAP के साथ भी बिल्कुल ना मिलाएं, क्योंकि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा।